चलो आगे स्टार्ट करते हैं अपन। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अपने को तीन तरीके से पढ़नी है भाई, तीन पार्ट में अपन इसको पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे वन डायमेंशनल, एक पढ़ेंगे टू डायमेंशनल, और एक पढ़नी पड़ेगी अपने को थ्री डायमेंशनल। तो जैसे ही अपने को नाम पता लग रहा है थ्री डायमेंशनल पढ़नी है, तो भैया यहाँ पर अपने को 3D इमेजिनेशन भी और करना पड़ेगा, ठीक है भाई। एक हमारे यहाँ पर टर्म काम आएगी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कितने नेबरिंग और पार्टिकल्स अटैच हैं। तो नियरेस्ट नेबरिंग जो होंगे उनको क्या बोलेंगे अपन, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये भी हमारे काम आने वाली है, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ मैं वन डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल जो एटम्स अरेंज होंगे वो केवल वन डायमेंशन में होंगे, या तो एक्स में या वाई में या जेड में। तीनों डायमेंशन में से एक डायमेंशन के अंदर क्या होगा, अरेंजमेंट होगा, ठीक है भाई। तो देखो भाई कैसे, तो ये 1 2 3 4 ये आगे से आगे है ना। अब इसमें टू डायमेंशनल नहीं ले जाना, यानी कि अगर मैंने इसको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ भी अगर एटम्स जमाना स्टार्ट कर दिए तो वो टू डायमेंशनल हो जाएगा। लेकिन अपने को कौन सा पढ़ना है यहाँ पर, वन डायमेंशनल। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो मतलब ये अगर एटम को मैं और इसको मानो स्टैंडर्ड, तो उस कंडीशन में एक एटम इसका नेबरिंग ये रहा, एक एटम इसका नेबरिंग ये रहा, तो कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो ऐसे एटम्स का या ऐसे डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब अपन इसके नीचे की तरफ भी एटम जमाना स्टार्ट करते हैं। टू डायमेंशनल की बात करेंगे तो ये टू डायमेंशनल, वन डायमेंशनल से टू डायमेंशनल बनेगा। एक लाइन में यहाँ बना लेता हूँ, एक लाइन में यहाँ बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे को दो तरह की बनानी पड़ेगी। अभी देखो, अगर मैंने एटम्स को एटम्स के नीचे ही रखना स्टार्ट किया, ये एटम्स को मैं कहाँ रख रहा हूँ, एटम के जस्ट नीचे, ठीक है। ये मैंने एटम्स को कहाँ रख दिया, इसके एटम्स के जस्ट नीचे, और रखना मैंने स्टार्ट किया। तो उस कंडीशन में जो क्लोज पैकिंग बनेगी उसको बोलेंगे और क्यूबिक क्लोज पैकिंग या स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों, क्योंकि देखो इस एटम का ये सेंटर, 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 इन चारों को अगर मैं और मिलाऊं तो मैंने क्या बनाना है, यहाँ पर स्क्वायर मिल रहा है। तो ये स्क्वायर मिल रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। याद रह जाएगी बात, या स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल, याद रह जाएगी बात। अब देखो, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए कहे तो क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, ये सेंटर को इसको पकड़ लो, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 और 4, ये नेबरिंग है। ये भी आपको नेबर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन क्या इसके साथ अटैच है क्या, तो ये अटैच नहीं है, तो ये नेबर नहीं है, ये नेबर नहीं है, ये नेबर नहीं है, और ये नेबर नहीं है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसके अकॉर्डिंग होगा, जो नेबरिंग होंगे। तो 1 2 3 4 से अटैच हो रहा है, तो ये 1 2 3 4। अगर आपको बोल देगी टू डायमेंशनल के अंदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप क्या बताओगे, 4। क्लियर, इधर की तरफ चलते हैं, चलो। अब अगर मैं दो एटम के बीच में अगर सेंटर में एटम रख रहा हूँ तो ऐसी पैकिंग अपने को नजर आएगी। बताओ, इसमें और इसमें तो डिफरेंस है, बताओ बताओ भाई, ठीक है। ये देखो भाई, ये इसके सेंटर में है ना। अब इसको एक जैसा बनाओगे तो बन जाएगा, ठीक है भाई, ये भाई क्लियर। अब देखो, ये सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इन तीनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो क्या मिल रहा है मेरे को बताओ, हेक्सागन मिल रहा है क्या, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे अपन, टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। याद रह जाएगी बात, टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, 1 2 3 4 5 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, याद रह जाएगा आराम से, सिंपल सा है। अब इसमें टाइप पूछेंगे आपको कि किस टाइप के एटम रखे होंगे। तो ये लाइन पूरी एक जैसी है तो इसको बोला अपन ने ए, जैसी ये लाइन है वैसी की वैसी ये लाइन है, इसलिए इसको बोला ए।
जैसे कि जैसे ये लाइन है तो इसको बोला ए, सारी सेम सेम लाइन है, इसको बोलेंगे ए टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। टर्म्स ध्यान में रखना, यहाँ से एमसीक्यूज में खूब अटकाते हैं अपने को, ठीक है। अब बताओ, जैसी ये लाइन है, इसको मैंने कहा अगर ए, तो ये लाइन इससे फिर अलग है, तो इसको मेरे को क्या कहना पड़ेगा, बी, क्योंकि अगर ए तो कहूँगा तो इसके जस्ट नीचे रखना पड़ेगा, ये लाइन तो अलग है। अब जैसी की जैसी ये लाइन है वैसी वैसी ये लाइन है, तो इसको मैंने वापस कह दिया ए। और ये लाइन किससे मैच हो रही, तो बी वाले से मैच हो रही, तो इसको कह दिया मैंने बी। तो इसको क्या कहेंगे अपन, ए टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो ये टाइप ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखना, और उसके बाद में ये स्क्वायर ध्यान रखना, और ये हेक्सागोनल ध्यान रखना। ये 3-4 चीज़ें इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपन 3 डायमेंशनल। अब 3 डायमेंशनल को स्टार्ट करना पड़ेगा 2 डायमेंशनल से। तो 2 डायमेंशनल तो एक तो देखा अपन ने कौन सा, फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर। स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर मतलब ये अपन ने 1 डायमेंशनल, इसी के ऊपर अपने को अगर ये रखना पड़ेगा, तो यहाँ से जो क्लोज पैकिंग नज़र आएगी वो हमारे कैसे नज़र आएगी, स्क्वायर वाली। तो एक तो 3 डायमेंशनल स्टार्ट करना है अपने को इससे, और एक अपने को डायरेक्शन, एक अपने को कौन से स्टार्ट करना पड़ेगा, हेक्सागोनल से। हेक्सागोनल बनाओ, इसके ऊपर मत रखो, इसके सेंटर में रखो आराम से। बोलो भाई, ठीक। एक तो 3 डायमेंशन अपने को इससे बनाना है, एक 3 डायमेंशन अपने को इससे बनाना है। ये इजी है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा इजी है, और अपने को अच्छे से समझना है, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट भी है। अब इसमें अपने को 3 डायमेंशन स्टार्ट करना है, यानी कि ये तो हो गया एक्स एक्सिस पे चल गई, एक ये वाई एक्सिस में अपने को बॉल्स रख दी। अब कहाँ रखनी पड़ेगी अपने को, 3 डायमेंशन, यानी कि इसके ऊपर की तरफ अप साइड में अपने को क्या रखनी पड़ेगी, अब बॉल्स रखनी पड़ेगी। तो जैसी ए लेयर है वैसी की वैसी ये ए लेयर बनाई, वैसी की वैसी अपने को जेड एक्सिस पे भी ए लेयर बनानी, तो बनाओ, ये ए लेयर बना दी। अब मैं ये बॉल्स के ऊपर जस्ट एक और बॉल रख रहा हूँ, ठीक है भाई। ये जो डॉट डॉट है ये बॉल है किसके ऊपर, इस वाले एटम के ऊपर एक और बॉल रख रहा हूँ मैं, ये एटम बनाओ भाई, ये बॉल रखते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बॉल रखते जा रहा हूँ मैं, ये बॉल रखते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। आपकी बुक में इसको थोड़ा सा तिरछा करके दिया हुआ, आप देख ला वहाँ, है ना। और बीच में एक डब्बा भी बना रखा है ऐसा, तो उससे अपने को ये भी पता लग रहा है कि हाँ ये वाकई में स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमारी बन रही है, ठीक है भाई। तो बुक में देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, वहाँ पर भी याद रह जाएगी बात। अब अपने को ये तो इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं सकते, यहाँ क्यों पैटर्न कैसा है, तो सभी ए टाइप का है, ये भी ए टाइप चल रहा है, तो ऊपर भी ए टाइप चल रहा है सब तरफ, ठीक है। अब अपने को क्या पढ़ना है, हेक्सागोनल। अब अपने को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के ऊपर 3rd लेयर स्टार्ट करनी है, ठीक है भाई। अब 3rd लेयर, सेकेंड पार्ट तो हो गया फ्रॉम हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले अपने को पढ़ना है, इसमें भी पार्ट है, 2 पार्ट है, उसमें से पहला पार्ट अपने को पढ़ना है प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, ठीक है भाई। क्या स्टार्ट करना है अपने को, प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, ठीक है। अभी तो फर्स्ट लेयर बनाते हैं, चलो। ये मैंने आपके 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पे बना दी। अब मेरे को क्या करनी है, इसके ऊपर सेकंड लेयर पढ़ानी। अब सेकंड लेयर को रखते समय अगर मैं ये जो बीच में स्पेस नज़र आ रहा है ना, इस स्पेस को फिल करते हुए अगर बनाऊंगा तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, देखो, है ना। इस स्ट्रक्चर को मेरे को फिल करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को क्या रखना है, 2 एटम के बीच में एक एटम रखना है, इन 2 एटम के बीच में तो ये 3 एटम नज़र आ रहे हैं, इसके बीच में क्या रख लूँगा मैं, ये ऐसी एटम एक बॉल रख दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये बॉल रख दी मैंने यहाँ, एक बॉल रखूँगा मैं यहाँ। बताओ इसके सेकंड लेयर नज़र आ रही है क्या, ये सेकंड लेयर, ठीक है। ये सेकंड लेयर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा मामला, पर कंसंट्रेट होके बनाना तो बन जाएगी आराम से, बताओ, ठीक है। ये जो सेकंड लेयर चढ़ी हुई है, सेकंड लेयर, बताओ इस जो ब्लैंक स्पेस है उसको छोड़कर चढ़ी हुई है, और यहाँ पर जो स्पेस नज़र आ रहा होगा ये आर पार दिख रहा होगा,
यानी कि एक बार क्या किया मैंने, इस स्पेस के ऊपर बॉल रखी, एक बार इस स्पेस को ब्लैंक रखा, फिर उसके ऊपर बॉल रखी, फिर स्पेस को ब्लैंक रखा, फिर ऊपर बॉल रखी, फिर स्पेस को ब्लैंक रखा। ठीक है। अब ये जो स्पेस है बीच में, इस स्पेस को बोलते हैं अपन वॉइड्स। क्या बोलते हैं अपन? वॉइड्स बोलते हैं। ठीक है। अब उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर दो तरीके के वॉइड्स बन रहे हैं। कौन कौन से वॉइड्स बन रहे हैं? एक वॉइड जिसके ऊपर बॉल रखी हुई है, एक वॉइड जो स्पेस में खाली है। ठीक है। यहाँ से आर पार मेरे को दिख सकता है, यहाँ से आर पार नहीं दिख सकता क्योंकि ये बॉल इसके ऊपर आ गई है। ठीक है। तो जिसके ऊपर बॉल है, जिसके ऊपर बॉल रखी हुई है, उसको बोलते हैं अपन टेट्राहाइड्रल वॉइड। क्लियर? जैसे ये नीचे 3 बॉल रखी हुई थी, ये 3 बॉल रखी हुई थी, और इसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है। एक तो मेरे को ऐसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है इसके अंदर, ये वाला पार्ट 1 2 3, और ये ऊपर एक और बॉल है ना। और एक कैंसर नज़र आ रहा है मेरे को, ऐसा नहीं है, एक चीज़ ये नज़र आ रही है मेरे को। बताओ, ये स्पेस कुछ खाली छोड़ना है? बताओ। एक मेरे को ऐसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। तो जहाँ जहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है? तो एक इधर स्पेस, एक ये नीचे स्पेस, और एक ऊपर की तरफ स्पेस है, जिसको क्या बोलेंगे अपन? टेट्राहाइड्रल वॉइड। ठीक है। और यहाँ पर कौन सा स्पेस बच रहा है? तो इसको बोलते हैं अपन ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। ठीक है। तो हर एक सेकंड लेयर जब अपन फर्स्ट लेयर के ऊपर चढ़ाएंगे तो वहाँ पर दो तरीके के वॉइड्स नजर आएंगे। एक तो बनेगा टेट्राहाइड्रल वॉइड्स और एक बनेगा ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। याद रह जाएगी बात? कोई दिक्कत अगर हो तो पूछ लेना। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकंड लेयर। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं तीसरी लेयर चढ़ाने वाला हूँ, यानी कि इसी के ऊपर मैं एक लेयर और अप करने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी दो ऑप्शन क्रिएट हो सकते हैं। कौन कौन से? मैं एक बार इसको रब करता हूँ और फिर अपन एक बड़ा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, ब्लैक कलर में जो है उसको तो मैंने ये एटम रख दिया नीचे वाली लेयर, और रेड कलर में जो नज़र आ रही है वो अपर लेयर है। ठीक है। तो अपर लेयर साफ नज़र आ रही होगी आपको। इन 3 एटम के बीच में एक लेयर एटम रखा हुआ है, इन 3 एटम के बीच में ये एटम रखा हुआ है, और ये जो एटम नज़र आ रहा है वो बताओ, ये एटम, ये एटम, ये एटम, इन तीनों के ऊपर ये एटम और ये एटम और ये एटम। ठीक है। इसमें से ये हो गया टेट्राहाइड्रल वॉइड, ये हो गया आपका ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। बताओ, आर पार नज़र आ रहा है इस साइड, यहाँ पर कोई भी एक भी एटम नहीं रखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर दो चांस है। क्या दो कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन, जब मैं एटम को जैसी फर्स्ट लेयर है वैसी की वैसी अगर ऊपर रख लूँ, तो बताओ वैसी की वैसी ऊपर रख लूँगा तो इसके ऊपर ही आ जाएगी। तो बताओ, ये तो हो गई ए टाइप, ये वाली ऊपर लेयर अलग हो गई तो इसको बोल दिया अपन ने बी टाइप। अब वापस मैं थर्ड लेयर जब जमाऊँगा तो मैं यहाँ केवल यहाँ जमा देता हूँ, यहाँ ऊपर। तो यहाँ थर्ड लेयर जम रही है, ये थर्ड लेयर जम रही है भाई, वहाँ ये थर्ड लेयर। बताओ, ये थर्ड लेयर, ये थर्ड लेयर। ठीक है, थर्ड लेयर। तो ये भी वापस कौन सी होगी? बी ए टाइप ही होगी। तो इसको वापस से ए बी ए बी ए बी टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। याद आ जाएगी बात? और इस तरीके की स्ट्रक्चर जो बनेगी उसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, यानी कि ए बी टाइप की जो होगी उसको बोलेंगे अपन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। याद आ जाएगी बात? अगर मैं इसको क्या कह दिया अपन ने, ए बी टाइप की है और उसको क्या कह दिया, HCP, यानी कि सेकंड लेयर, सॉरी थर्ड लेयर जो बनेगी वो फर्स्ट लेयर के ऊपर ही बनने वाली वापस से। तो सेम जब पैटर्न जनरेट होगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर? अब क्या करता हूँ मैं? पैटर्न चेंज करता हूँ। और पैटर्न कैसे चेंज होगा? तो बताओ, यहाँ पर अभी तक एक भी एटम नहीं रखा हुआ अपन ने, ये स्पेस बड़ा खाली पड़ा हुआ है, ये स्पेस खाली पड़ा हुआ है, ये स्पेस खाली पड़ा हुआ है, ये स्पेस खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ एक भी एटम नहीं रखा हुआ, मैं यहाँ एटम रख देता हूँ। यहाँ कोई भी एटम नहीं रखा हुआ, यहाँ पर मैं एक एटम रख देता हूँ। यहाँ पर कोई एटम नहीं, यहाँ पर एटम, यहाँ पर एटम, फिर इसके बीच में ये एटम, ये एटम। बताओ, यहाँ पर एक भी एटम आया कि एक भी बार? तो ये अलग ही तरह की लेयर बन रही है ना। तो ये अलग ही तरह की लेयर बन रही है, तो इसको बोलेंगे, ये तो हो गए हमारे ए टाइप, ये रेड वाली हो गई अपने बी टाइप, और ये जो बिल्कुल हल्के कलर से बनी हुई ये हो गई सी टाइप। तो इसको बोलेंगे ABC टाइप। ठीक है। और इससे जो स्ट्रक्चर बन के आएगी उसको बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर।
कौन सी स्ट्रक्चर? क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, या फिर उसको बोलेंगे CCP स्ट्रक्चर। याद रखिएगी बात। एक बार आपने क्या करा है, एक बार फर्स्ट जो टाइम था उसको क्या किया, 1 2 3 और ये सेकंड लेयर, और अब क्या किया, उसी के ऊपर एक लेयर और अपन ने चढ़ा दी। ठीक है, तो एक बार अपन ने ऑक्टाहाइड्रल को कवरिंग किया है, एक बार अपन ने टेट्राहाइड्रल कवरिंग किया है। इसके अंदर क्या होगी, तो टेट्राहाइड्रल कवरिंग। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगी, तो ऑक्टाहाइड्रल कवरिंग। ठीक है भाई, तो ये आपकी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है भाई, तो ये याद रखना, इनको अपने को ध्यान में रखना है। और उसके बाद में और कुछ फॉर्मूलेज हैं जहाँ से अपने को नंबर ऑफ वर्ड्स के बारे में और क्वेश्चंस पूछते हैं, तो नंबर ऑफ वर्ड्स और कैसे काउंट करते हैं, कैसे क्या नहीं करते हैं, आप एक बार बुक में देखना, समझ में आ जाएगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रखा है नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने के लिए, और उससे अपन क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं वर्ड्स के लिए, वो आप देख लेना अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में अपन पैकिंग एफिशिएंसी स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।